और चलिए हम सिर्फ ठीक एक बार फिर आपको लिए चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जो बिहार से आ रही है। बड़ी खबर की तरफ लगातार हम जा रहे हैं। सिविल सर्विस में शुभम कुमार टॉपर बने हैं। लगातार इस खबर पर आना बिहार के लिए सम्मान की बात है, सभी के लिए, खासकर जो शुभम को जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, लेकिन इस समाचार से खुश हैं कि बिहार के शुभम, जो कि कटिहार के रहने वाले, उन्होंने नया कीर्तिमान बनाया है और सिविल सर्विस 2020 की परीक्षा में अव्वल आए हैं। 761 उम्मीदवार पास किया जिन्होंने, लेकिन सबसे पहला नाम अगर किसी का है वो है शुभम, जिनकी तस्वीरें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी कई तस्वीरें आने वाली हैं, अलग अलग मूड वाली भी तस्वीरें आएंगी शुभम की। और शुभम की मां इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। एक बहुत बड़ी खुशी आप तक पहुंची है। शुभम की कड़ी मेहनत ने आपको ही नहीं पूरे बिहार को ये गौरव का क्षण उपलब्ध कराया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बधाई। मैं बहुत खुश हूँ। शुभम से बात हुई है आपकी? हाँ हुई। शुभम ने यह समाचार आपको दिया? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मम्मी मेरा रिजल्ट A1 का आया हुआ है। हाँ हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ। अभी शुभम कहाँ है? शुभम अभी इस बार तो दूसरी बार दिया है ना, पहली बार उसको डिफेंस मिला था। जी जी। तो अभी वो ट्रेनिंग में है पुणे में। जी जी। तो पुणे से उन्होंने फोन किया, तो अब क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जैसे ही ये समाचार आपने सुना? तो आपने क्या रिएक्शन दिया? मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे मेरा बेटा किया है, और अच्छा उसी तरह सभी लोग अपने बच्चे को आगे बढ़ाए और अच्छा करे। तो जिस तरीके से शुभम ने आज बिहार का मान बढ़ाया, आपका मान बढ़ाया, और आपने जिस तरह से कहा कि सभी बच्चे इसी तरीके से शुभम की तरह तैयारी करें, बढ़ें, पढ़ें और नया कीर्तिमान स्थापित करें। कैसे शुभम की पढ़ाई होती थी? क्या दिनचर्या होती थी? घर में जब वो होते थे तो किस तरीके से पढ़ाई करते थे? जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले अटेम्प्ट में भी उनके जो अंक थे वो कम जरूर आए थे, रैंक कम जरूर था, लेकिन इस बार नंबर 1 है वो उसका। जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। 2 क्लास में ही वो यहाँ से मतलब 6 में विद्या विहार में पढ़ा। जी जी। वहीं से पढ़ाई करके तो वहाँ भी टॉपर रहा। एक बचपन से ही वो टॉपर ही रहा। जी जी। 1 से लेकर के 10 तक टॉपर रहा, फिर 10 से लेकर के अभी तक वो टॉपर ही रहा है। जी पूनम जी, एक सवाल आपसे कि जब बचपन में बच्चे उससे पूछा जाता क्या बनोगे, तो कोई बोलता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, तो पहले शुभम IIT चले जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने ये ठाना कि अब IAS बनना है। तो ये कैसे बना? जब आपको ये चीजें उन्होंने बताई तो आपकी क्या बातचीत हुई इस बारे में? वो बचपन में ही मैं उससे पूछती थी कि बेटा तुम क्या बनोगे, तो वो बोलता था कि मुझे IAS अफसर बनना है, मैं बहुत मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, मम्मी मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। जी। तो जैसा जैसे वो हम उसको बोले कि बेटा तुम अच्छा करोगे तो ठीक है, हम अच्छे स्कूल में जरूर पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते गया और मम्मी, हम और मेरे हस्बैंड दोनों मिल करके इसको आगे बढ़ाते रहे, और वो मुझे हौसला देते रहा। छोटा होकर के भी मुझे हौसला देता था, मम्मी हम अच्छा करेंगे तो अच्छा हमको पढ़ाना है। चलिए आप पूनम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शुभम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। नंबर 1 है आप, बिहार का मान बढ़ाया आपने। थैंक यू। शुभम, दूसरी लाइन पर आपकी माता जी हैं, उनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी, तब तक हमने आपको कॉल लगाया। बहुत खुश हैं वो आपकी सफलता से, इतना खुश हैं कि उन्होंने पूरे बिहार के बच्चों को आशीर्वाद दिया है कि शुभम जैसा रिजल्ट सबका है। हाँ जी। शुभम, क्या कहना चाहेंगे इस सफलता पर? बहुत खुश हूँ मैं। एंड ये UPSC का जर्नी लास्ट 3 साल से मैं तैयारी कर रहा था, एंड सर्विस में भी था, बट कभी भी ऐसा श्योरिटी नहीं था कि मैं लिस्ट में आ पाऊंगा कि नहीं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, खास करके मेरे परिवार वाले, मम्मी पापा, चाचा चाची, एंड
काफी अच्छा सपोर्ट रहा मेरी दीदी से भी, मेरे पापा मम्मी चाचा चाची सबसे। जी जी। एंड ये सपोर्ट और ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत एक्चुअली मोटिवेट किया कि मैं केयरफुली तरीके से मैं तैयारी कर पाऊँ, और किसी भी तरीके का कोई भी आँच नहीं आने दिया मेरे परिवार वालों ने, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनसे दूर रखा। तो मुझे बहुत खुशी भी है और एक तरह से वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। शुभम, आपको पता है कि आपसे पहले कौन टॉपर थे आईएएस के? बिहार से आलोक रंजन झा 2001 में शायद थे। 87 में आमिर सुबहानी जी भी थे, और सभी लोग बेहद खुश हैं आपके रिजल्ट से। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जब हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी मम्मी हमारे साथ बनी हुई हैं, आप ये खुशखबरी हमारे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन से अपनी मम्मी को जरूर बताइए। हम ये चाहते हैं, हम लोगों के लिए, पूरे बिहार के लिए जरूर हम चाहेंगे कि जब एक बेटा टॉप करता है तो अपनी माँ को किस तरीके से इस खुशखबरी को देता है, ये पूरी दुनिया देखे आज। शुभम। हेलो पूनम जी, आप शुभम को सुन पा रही हैं? आपकी बातचीत हो रही है शुभम से। बोलो बेटा। खुश रहो हेलो। बेटा। हम एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं माँ, पहला रैंक आया। खुश रहो, कांग्रेचुलेशन बेटा। हाँ बोलो। बोलो कि पहला रैंक आया है, और पापा चाचा चाची सबको बताओ। थैंक यू बेटा, बहुत खुश है बेटा हम। चाची भी खुश है, चाचा भी खुश है, पापा भी खुश है, पूरा गांव के पूरे गांव के जितने भी हैं सारे लोग खुश हैं, सब आए हुए हैं। हाँ अभी पापा आए भी नहीं हैं, पूरे गांव के आदमी अपने दरवाजे पे हैं। हाँ सब जैसे जैसे न्यूज सुन रहे हैं सब आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा होता कि घर पे मैं होता अभी, बट अभी सब आए हुए हैं घर पे, न्यूज वाले सब भी हैं, सब हैं, हिंदुस्तान वाले हैं, सब हैं। अंकल लोग भी सब आए हुए थे, बड़े पापा लोग भी सब आए हुए थे। बहुत खुशी है यहाँ, बहुत खुशी की माहौल है। बहुत बड़ा यह उपलब्धि लाया है, हाँ तो खुशी तो होगी ही ना। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा फल, तुम मेहनत तो बहुत किया, इसका फल है। हम चाह रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थी हो, पूरा बिहार में बच्चा ऐसे टॉपर करे जैसे तुम किया हो। हाँ मेरे तरफ से आशीर्वाद है सबको। हाँ। पूनम जी, आप हमारे साथ बने रहिए, शुभम आप भी हमारे साथ बने रहिए। ढेर सारी बातें आपसे करनी है, समय की कमी आज जरूर होगी, लेकिन आज लग रहा है कि बहुत सारी बातें करें। कैसे कैसे ये दिमाग में ख्याल आया भाई, ये जरा बताइए कि पहले आप इंजीनियर बनते हैं, फिर आप आईएएस बनने की सोच लेते हैं, ये टर्निंग पॉइंट कैसे आता है लाइफ में? वो घर से मुझे काफी मोटिवेशन मिला था, और फिर जब मैं कॉलेज में था आईटी बॉम्बे में, तो जी जी। वहाँ पे जब मैं लीडरशिप पोजीशन पे था, तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं समाज के लिए और अपने स्टेट और कंट्री के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ से वो मोटिवेशन मिला, और फिर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हुई। एंड सारा चीज जो है, मुझे जितने भी तरह की जरूरत थी वो सपोर्ट अच्छे से मिला, फैमिली से, फ्रेंड से, और फिर तैयारी में अच्छे से कर पाया। एंड वेरी फॉर्चुनेट कि फाइनली सिलेक्शन हुआ। एंड जब मैं गांव से आता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ लोगों को, तो एक तरह से वो मोटिवेशन आता है कि हाँ, यहाँ पे अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है, एंड काफी लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सकता है। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, एंड उसी पे मैंने उसी को लेकर के मैंने तैयारी स्टार्ट की थी।
शुभम, आपने गांव का जिक्र किया, आप गांव से आते हैं, गांव में कितने साल रहे? गांव की बोली, गांव की मिठास, मतलब गांव के परिवेश में रहते हुए सीमित संसाधनों में ये सोच पाना कि यूपीएससी क्रैक कर देंगे, बहुत बड़ी सोच थी। ये ऊर्जा आई कहाँ से और गांव में कितने साल आपने गुजारा है? मेरे पूरा फैमिली गांव में ही रहती है, तो शुरुआत के 6-7 साल में वहीं पे था। उसके बाद मैं रेसिडेंशियल स्कूल में पटना गया, फिर मैं विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल में 10th वहाँ से की। एंड जब भी छुट्टी होता तो फिर गांव ही आते थे। तो गांव से एक जुड़ाव हमेशा से रहा और वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन मुझे अपने गांव से मिला। बिल्कुल, आप बने रहिए, आप बिल्कुल आज बने रहिए हमारे साथ। पूनम जी से, आपकी माता श्री से हम बात करते हैं। पूनम जी, क्या खिलाती थी? ऐसा क्या, कौन सा च्यवनप्राश होता था जो कि आप शुभम को देती थी? इतना माइंड शार्प और बचपन में ही इतना प्रतिभावान, हमेशा अव्वल, और उस समय जो सपना देखा आज तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया इन्होंने। ये तो ईश्वर का गॉड गिफ्ट है। बच्चे को गांव से रहने के बावजूद भी गाय का दूध पिलाते थे और खुद अपना ही मतलब सब चीज पिलाते थे। जी। कैसे? और उनके पापा का बहुत ही था कि हम वो भी बिहार टॉपर ही थे उनके पापा। तो अच्छे थे वो भी पढ़ने में, लेकिन मेरे मतलब शुभम के दादाजी पहले एक्सपायर कर गए, तो घर का जिम्मेवारी होने के कारण पापा उनके कुछ नहीं, मतलब कि आईएएस अफसर नहीं बन सके। तो उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा आईएएस अफसर बने, अच्छा रैंक लाए। क्या बात। आज बहुत खुशी हो रही है कि मतलब कि पापा का स्थान मेरा बेटा लिया। और दादी भी एक्सपायर कर गए हैं। दादी का बहुत बचपन में ही दादी उसको बार बार पूछे, बेटा तुम क्या बनोगे? तो जब वो छोटा था, जब वो बोलने के लिए सीखा, तो वो एक ही बात बोलता था कि हम आईएएस अफसर बनेंगे दादी जी। पूनम जी, बचपन में जो सपना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। सपना देखना तो ठीक है, सभी लोग सपना देखते हैं, लेकिन उसके हिसाब से काम भी करना होता है। हड्डी गला दिया इस लड़के ने, आपके बेटे ने, और आज उस मुकाम पर है। चेहरे से जो झलकता है उससे जितना हम देख पा रहे हैं, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से बता पाएंगी। बदमाशी वगैरह कैसी होती थी बचपन में? बदमाश तो नहीं था, बिल्कुल शांत था वो, बिल्कुल ही शांत था। कभी कभी सोचते थे कि ये इतना शांत है, इतना चंचल भी नहीं था, लेकिन वो मतलब सोचता था कि हमको क्या करना है। 2 क्लास में था तो वो अपने यहाँ गांव के स्कूल में पढ़ा। उसके बाद वो बोला कि नहीं मम्मी, हम इससे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। उसको 2 क्लास के 6 के बाद उसको पटना में दिए। उसके बाद वहाँ से विद्या विहार में गया, 10th वहीं से किया। जी जी। बचपन से ही उसका मतलब था कि प्रतिभा की थी कि हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, ये तो गांव वाली बात हो गई, क्या खिलाया क्या पिलाया, माँ का दुलार मिला और लोगों की तरफ से शाबाशी मिली। दादा का सपना आज आपने पूरा कर दिया और एक सपना जो आपने देखा था उसे भी आपने ब्रेक कर दिया, एक नया कीर्तिमान आपने बना दिया। हमें ज़रा ये बताइए, बिहार में रहकर कितना मुश्किल है यूपीएससी को क्रैक कर पाना? बिहार में रहकर भी हो सकता है या फिर बिहार के बाहर जाना मजबूरी होती है? तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं? यूपीएससी का तैयारी आप कहीं से भी रह के कर सकते हैं। एंड उनका जो सिलेबस है, उनके जो बेसिक बुक्स हैं, अगर आप कहीं से भी रहते हैं, अगर गाइडेंस थोड़ा सा मिलता है तो आप कहीं से रह के भी कर सकते हैं। इवन बिहार में रह के भी किया जा सकता है जी। बट मेरे केस में ऐसा था कि मैं दिल्ली आकर के 2 साल में तैयारी किया यहाँ पे जी। और शुरुआत के 1 साल में कोचिंग लिया और फिर दूसरे साल में खुद से तैयारी किया। और फिर इस 2020 वाले अटेम्प्ट में पूरा का पूरा प्रिपरेशन मेरा खुद का रहा। जी जी। एंड बिहार में कोई भी, बिकॉज अभी लोग गूगल और यूट्यूब से टॉपर से गाइडेंस ले सकते हैं, तो कहीं से भी रह के, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी रह के वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जी। तो बिहार में क्या कमी है? संसाधनों की कमी है, मानसिकता की कमी है, आत्म बल की कमी है, किस चीज़ की कमी आपको लगती है
कि अगर उसमें थोड़ा सा काम किया जाए तो यहाँ पर एक बड़ी फौज तैयार हो सकती है शुभम जैसी। बिहार में अगर आप लास्ट ईयर का भी रिजल्ट देखेंगे तो वो काफी अच्छा था, काफी लोग सेलेक्ट हुए थे, 40 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो इनफैक्ट मैं ऐसे नहीं मानता कि बिहार में ऐसे लोग नहीं है जो टॉप नहीं कर सकते या टॉप लिस्ट में नहीं आ सकते। इनफैक्ट वो आ भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल, पूनम जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा बात करते चलते हैं। वो बिल्कुल जरूरी है, इस तारतम्यता को बनाए रखें। पूनम जी, हमें जरा ये बताइए, गांव की बात तो हो गई, पहली बार जब शुभम को आप पढ़ने के लिए स्कूल की तरफ भेजे, यानी कि राजधानी पटना की तरफ कर रही थी कि देखियो यहाँ जो पढ़ाई होगी होगी, लेकिन इससे अच्छी वाली पढ़ाई वहां होगी, तो पोटली में क्या बांध कर दिया था उन्हें? पोटली में क्या बांध कर? वो आप लोग की तरफ कलेवा ही कहते हैं, कलौआ कलेवा कुछ कहते हैं इस तरह से। कलावा बांध दिए थे। हाँ, कलावा क्या, कलावा में क्या था? उसमें क्या रक्षा सूत्र रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। हॉस्टल में था तो उसको पोटली बांध के दिए ही नहीं थे, वो चाहता भी नहीं थे कि मुझे पोटली दे। वो मतलब जब उसको कुछ भी देते थे, घर मिलने जाते थे तो घर से कुछ बना के ले जाते थे तो बोलता था कि मम्मी मुझे खाने मत दो, खाने दोगी तो मेरा दिमाग खाने पे रहेगा, पढ़ाई मेरी अच्छी नहीं होगी, इसलिए मुझे मत दो। नहीं, शुभम ने अपनी, शुभम की जितनी भी तस्वीरें अभी 1 2 3 जो हम तक पहुंची हैं, जो हम स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं, उसमें तो वो काफ़ी अपनी डाइट बैलेंस रखे हुए हैं। हालांकि शुभम अभी जॉब में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो शुभम जब ये ट्रेनिंग हो रही है, आसपास दोस्तों तक खबर पहुंची, दोस्तों ने बताया, अभी तक तो आप जिस स्कूल में पढ़े थे वहाँ भी एक बड़े समारोह की तैयारी शुरू हो गई होगी। हमें ज़रा ये बताइए, कहाँ कहाँ से फ़ोन कॉल्स आए हैं आपके पास? शुभम? हाँ जी बोलिए। हाँ, कहाँ से फोन कॉल्स आए हैं, बधाइयों के संदेश कहाँ से आए हैं? हर जगह से आया, जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, सर्विस के लोग हैं, बिहार से काफी लोगों का आया। बिहार में एक संस्था नाक करके जी जी हेलो जी जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है, आप लगातार बोल सकते हैं। हाँ, सारे जगह से कॉन्ग्रेचुलेशन आए एंड वेरी फॉर्चुनेट कि सारे लोगों का सपोर्ट रहा और फाइनली एग्जाम क्लियर हो गया। कितने घंटे की ये मेहनत है? जब मैं फुल फ्लेजेड तैयारी करता था पूरी तरीके से, तो मैं 7 से 8 घंटे हर दिन पढ़ता था। और फिर इस बार जब ट्रेनिंग ज्वाइन किया था तो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा मिल नहीं पाता था। बट इंटरव्यू से पहले डायरेक्टर सर ने मुझे कुछ दिनों के छूट दिया, फिर वहाँ पे फिर मैं 7 से 8 घंटे पढ़ा। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो हर 3 साल में मैंने 7 से 8 घंटे का तैयारी हर दिन की है। 8 दिन की पढ़ाई। और जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, लो आजकल एक चीज़ दिखती है कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जाना चाहते हैं, वो सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। 1 2 कोचिंग के नाम हैं उनके ज़ुबान पर, जो कोई बता देता है या कहीं से ढूंढ लेते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं उन लोगों तक ये बात सीधे पहुंच रही है जो तैयारी में अभी भी जुटे हुए हैं, जिनके घर अगर बिजली नहीं भी होगी तो वहाँ लालटेन या फिर मोमबत्ती जल रही होगी। मेरे ख्याल से एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया है कि कहीं से भी लोग कैसे भी तैयारी कर सकते हैं एंड जो भी एग्जाम के लिए रिसोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप सक्षम है तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एट द एंड जो क्वेश्चन पूछते हैं वो काफ़ी अलग होता है, जिसमें आपका खुद का एनालिसिस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो सेल्फ प्रिपरेशन है और जो आप टाइम आप तैयारी करने के लिए देते हैं वो ज़्यादा एट द एंड उसका ज़्यादा महत्व रहता है। जी जी। तो लोग कहीं से भी हो, उनके घर में बिजली हो या ना हो, अगर उनके पास जज्बा है, उनके पास मोटिवेशन है, तो वो कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं और वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं।
बिल्कुल शुभम, ये बात करने का एक तरीका था जिसमें लालटेन का जिक्र और मोमबत्ती का जिक्र हो गया। एक अच्छी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने घर घर बिजली पहुंचा दी है, तो एक बढ़िया प्रयास है और इसमें ये सफलता तो बिहार को मिली, हर जगह रोशन ही रोशन दिखता है। अब आपकी माता जी के पास जरा चलते हैं, आप बने ही रहिएगा हमारे साथ। पूनम जी, कलेवा तक की बात हो गई, अब स्कूल जा रहे हैं शुभम, और शुभम जब स्कूल पहुंचते हैं वहां के परिवेश में, क्योंकि जो कटिहार का परिवेश है, रहने का तरीका है, और कहते हैं कि पटना और राजधानी की एक मानसिकता ही अलग हो जाती है, उसका एक लेवल ही अलग होता है। वहां के स्कूलों में कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्थापित होंगे, कैसे पास आउट होंगे, ये सारी चीज़ें होने के बाद जब बोर्ड की एग्जामिनेशन आए, क्या क्या बातें होती थी उस समय? क्या कभी डरे हुए तौर पर शुभम को आपने देखा कि शुभम कभी किसी चीज़ से घबरा रहे हैं? परीक्षाओं से तो लगता नहीं है, लेकिन एक सवाल है आपसे। नहीं, वो कभी नहीं घबराया। वो परीक्षा में बोल रहता था, अच्छा से परीक्षा देता था, बात भी होती थी, तो वो घबराया हुआ नहीं रहता था। वो बोलता था कि हम अच्छा मतलब तैयारी किए हैं, मेरा अच्छा ही होगा। और पटना से जब फोन करते थे, बातचीत होती थी, तो क्या बोलते थे? सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल सही हैं? हाँ, बोलता था। जब वो पटना जाने लगा तो उसको हम मतलब खूब रो रहे थे कि कम उम्र में जा रहे हो, तो वो हमको बोलता था, मम्मी मत रो, हम अच्छा बहुत बड़ा अफसर बन के आएंगे, पढ़ेंगे तब तो हम तो आगे बढ़ेंगे, इसीलिए तुम मत रो, तुम मतलब कि हंसो। वो हम रो रहे थे, वो हंस करके अपना गाड़ी पे बैठता था और जाता था। ये इच्छा आपकी थी कि वो पटना में जाए, या शुभम ने खुद से कहा था कि मुझे पटना में जाकर पढ़ना है? मेरा बेटा खुद मतलब की इच्छा जारी किया कि मुझे गांव से अच्छा स्कूल में हमको भेजे। शुभम, एक सवाल तो है कि गांव में जो शिक्षा का जो लेवल है, जो पढ़ाई का जो एक मापदंड है, उसमें कहीं ना कहीं कमी तो है, क्योंकि आपकी इच्छा हुई कि हम राजधानी की तरफ मूव करें, पटना की तरफ जाएं, वहां अच्छी पढ़ाई होगी। आखिर कटिहार का चयन क्यों नहीं हुआ? कटिहार में ही पूरी पढ़ाई क्यों नहीं? चाचा जी वहाँ रहते जी, ये शुभम से मैं पूछ रहा हूँ। शुभम जी, शुभम आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। गांव में ऐसा हुआ था कि एक बार जी जी, हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ कि गांव में जब मैं स्कूल में था तो मैंने कुछ मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और मेरे मुताबिक वो सही था और टीचर ने उसे रॉन्ग कह दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं घर पे बोला कि मुझे ये स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे बाहर अच्छे स्कूल में पढ़ना है। और उस समय मेरे मास्टर साहब का नाम याद है आपको? क्या? मास्टर साहब जिन्होंने आपके आंसर को गलत साबित कर दिया था, मास्टर साहब का नाम याद है आपको? नहीं, मुझे याद नहीं है। आज बहुत खुश होंगे जहाँ भी, लेकिन आप मिलिएगा जरूर उनसे। हाँ, तो घर पे आके मैं बोला था कि मुझे ये घटिया स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे अच्छे जगह पढ़ना है। तो मैं 6 साल का था उस समय, और तब मैं पटना गया था। और फिर अगर बिहार का अगर ये सिचुएशन देखे तो पहले से काफी इम्प्रूव हुआ है। काफी सारे स्कूल वगैरह खुले हैं, एंड और जो रुझान मैं देख पा रहा हूँ, आपकी बातचीत से पता चल रहा है कि गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम आईएएस की तैयारी करने वालों के इंटरव्यूज़ देखते हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थानों की तरफ से जो लिए जाते हैं मॉक इंटरव्यू, तो उसमें गांव पर जो परीक्षार्थी रहते हैं वो बहुत लंबा चौड़ा बोलते हैं कि नहीं, वहाँ बहुत ज़रूरत है, मुझे काम करना है। आपकी क्या सोच है गाँव को लेकर? सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, गाँव को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या करना चाहते हैं आप? आईएएस अधिकारी हैं, नंबर 1 रैंक होल्डर हैं, आपसे अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो जहां से आप आते हैं या फिर जहां भी आपकी ड्यूटी लगती है, उससे सटे हुए गांवों के बारे में क्या फोकस है आपके दिमाग में? हाँ जी, जैसे अगर मैं भारत को देखूंगा तो भारत की 70% आबादी गांव में बसती है। और इनफैक्ट यूपीएससी इंटरव्यू में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप गांव से आते हैं, आप गांव के लिए क्या करेंगे। तो उसमें मेरा ये था कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वहाँ पे मैं हर साल देखता हूँ कि बाढ़ आती है, बाढ़ की समस्या है, और काफी जान और लोगों का जो प्रॉपर्टी और लाइफ है, दोनों का लॉस होता है। तो मेरा ये था कि पहले मैं जो फ्लड मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स है, साइंटिफिक टेक्निक्स है, उसके थ्रू मैं
कोशिश करूंगा कि जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है वो ना हो, लोगों को सही टाइम पे उनको बताया जाए कि आपको ये जगह खाली करना, या उनको सबसे पहले अच्छे जगह लेके जाना हो, या जो अपने फ्लड आते हैं उनको मैनेज करना हो। तो पहला वो मैंने बोला था। फिर आया कि जो गांव में लोग हैं उनका इनकम कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ कि मक्के की खेती होती है, जूट का होता है, तो उसमें अगर वैल्यू एडिशन किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। फिर उसी तरह फिशरीज है, डेयरी सेक्टर है, उस पर अगर फोकस किया जाएगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो इसमें ये है कि जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, तो इनको अगर प्रमोट किया जाए तो न केवल इनकम बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको उनका भी एम्पावरमेंट हो सकता है। बिल्कुल, तो आपने बहुत प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखा है, आपकी बात से ये समझा जा सकता है। कैडर की जहाँ तक बात है, कौन सा कैडर सिलेक्टेड है आपकी तरफ से? बिहार मेरा पहला चॉइस है। बिहार पहला चॉइस है। दूसरा चॉइस क्या है? दूसरा चॉइस मेरा मध्य प्रदेश है। तो बिहार को तो आप रखेंगे बिहार की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, और आपने अभी तक बिहार को लेकर जो सोचा है उसमें तो चार चांद आप लगाएंगे, जो आपकी बात से पता चलता है। एक बात और भी, सभी लोग वर्दी पहनना चाहते हैं, आपने वर्दी क्यों नहीं ये किया? आईपीएस के लिए क्यों नहीं गए? आईएएस क्यों बनना चाहा? मेरा शुरुआत से ही रुझान आईएएस के लिए ज्यादा रहा। एंड ये है कि जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरे सेल्फ पर्सनालिटी है, वो मुझे लगता है कि वो आईएएस के लिए ज्यादा सूट करता है। तो मैंने कोशिश मेरी यही रही कि बिकॉज आईएएस में एक आप बहुत डाइवर्सिटी, आप बहुत तरीके से काम कर सकते हो, तो उस वजह से हमेशा से रुझान आईएएस की तरफ से। चलिए हम पूनम जी से पूछते हैं, उनकी भी तो कुछ इच्छा होगी। पूनम जी जरा आप बताइए, वर्दी में बेटा ठीक लगता है या फिर अभी जैसा दिख रहे हैं शुभम वैसे ही ठीक है आईएएस बनके? मुझे तो आईएएस बनके ठीक बुझा रहा है। हमारी खुशी हो रही है काफी कि मेरा बेटा आईएएस अफसर बना, और उनका सपना भी था। तो बच्चे को जो सपना था आज वो पूरा हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, अक्सर हम लोग देखते हैं, बचपन से देखते आए हैं कि सिनेमा से बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है। तो सिनेमा में हमने अक्सर देखा है कि भाई आईपीएस बन जाने के बाद अपराधियों की तो चक्के छुड़ा दिए जाते हैं, तो समाज को भी एक बेहतर दिशा मिल जाती है। तो ऐसे में हर माँ का सपना होता है बेटा वर्दी में हो, लेकिन बेटा इस बार अगर आपने अगर इस पर मुहर लगा दी है कि आपका बेटा आईएएस हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? आईएएस टॉपर हैं हमारे शुभम, और बिहार के मान सम्मान का जहाँ तक विषय है, इन्होंने तो मान बढ़ाया ही है। हमें ज़रा ये बताइए कि इस एग्ज़ाम के बारे में, या इससे पहले जब उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया था यूपीएससी में, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, तो उस समय जो रैंक आया उसके बाद क्या शुभम थोड़े मायूस थे? उन्हें ऐसा लगता था कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? और क्या ट्रेनिंग पर भेजने से पहले भी कुछ बातें आपके और शुभम के बीच में हुई थी? हाँ, हुई थी। मायूस तो नहीं था, खुश था, और उसका सपना था कि हमको आईएएस अफसर बनना है। जी। तो आईएएस अफसर का सपना था, तो फिर वो ट्रेनिंग के साथ साथ वो मतलब फिर से दोबारा एग्जाम दिया और अच्छा रैंक लाया। पूनम जी आप बने रहिए। शुभम, हम आपको जोड़ रहे हैं, आपके पिताजी को भी हम ले आए हैं। अब पिताजी भी आपके जुड़ गए हैं, उनसे आपकी बात करा रहे हैं। सबसे पहले तो पिताजी को भाई बहुत बहुत बधाई कि शुभम ने मान बढ़ाया हम सभी का। और शुभम आप बात कर सकते हैं अपने पिताजी से। देवानंद सिंह जी दूसरे कॉल पर हैं। हेलो शुभम, खुश रहो। प्रणाम। खुश रहो जी। कहाँ है आप? अभी जस्ट अपना कुमरी चौक पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर सभी लोग सब एकत्र हुए हैं, तो सबसे बात हो रही है। हेलो, हाँ देवानंद जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से विवेक बोल रहा हूं, और ये बातचीत हो रही है आज आपके परिवार के साथ। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी जुड़ा हुआ है, यानी चौथी लाइन पर हम हैं। जी जी जी, बहुत शुभकामनाएं, बधाई। शुभम भी हमारे साथ लगातार बात कर रहे हैं,
और चंद मिनटों की बातचीत में हम लोगों ने पूरा जितना जो जीवन शुभम ने जिया है उससे जानने की हमने कोशिश की, और हमारी बातचीत से इसका जो असर है वो कहीं और दिखेगा उन विद्यार्थियों के ऊपर। देवानंद जी, बेटे ने तो नाम कर दिया, सभी का मान बढ़ा दिया, आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या कहना चाहते हैं? वो एक्चुअली वो बच्चा शुरू से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जी, और हम लोग अपने लाइफ में जॉब करके वो सारा सब कुछ उसके पीछे हम लोगों ने झोंक दिया था जी, कि ये कितना ऊंचाई से ऊंचाई सबसे आखिरी ऊंचाई पर वो पहुंचे। यही हम लोग का सपना था। आज वह मेरे बेटे ने यह कर दिखाया। यह हम लोगों के लिए और हमारे गांव वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, ऐसा मानते हैं। ये बोर्ड वाले रिजल्ट तो है नहीं, पिताजी सुने और उसे छोड़ दें कि भाई हाँ ठीक है तुमने पास कर लिया। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें शरीर भी साथ देना चाहिए, और ये बिल्कुल कहते हैं हाड़ और मांस को गलाकर जो परिश्रम करते हैं उनके नसीब में ये। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप शुभम से बात करें। शुभम इस वक्त हमारे साथ दूसरी लाइन पर है। देवानंद जी, शुभम आपके पिताजी लाइन पर हैं, आप बात कर सकते हैं। हेलो शुभम। हाँ हाँ तुम्हारे अचीवमेंट के लिए हमारी तरफ से, कुमरी वासी के तरफ से बहुत बहुत मतलब कि शुभकामना और बधाई। यहाँ पर सारे लोग हैं और थोड़ा बात भी कर लो। सबसे पहले सबसे वरिष्ठ रविंदर भैया, ये रविंदर अंकल से बात करो। हाँ हेलो शुभम, चलो बहुत बहुत तुमको बहुत बधाई है, बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तुमने गांव का, पूरे परिवार का, खानदान का, पूरे बिहार का नाम तुमने रोशन किया है। ये बहुत बड़ी बात है, और कुमरी के इतिहास में इससे दूसरी कोई बड़ी बात अभी तक हुई नहीं। बहुत धन्यवाद तुमको। गौरव से हम लोग का स्तर काफी ऊंचा हुआ है, और लगातार हम लोग को जहाँ जहाँ से भी फोन आ रहा है, लगातार सैकड़ों फोन आया कि कौन लड़का है, कौन लड़का है। हम लोग पूरा अभिभूत हैं। थैंक यू। देवानंद जी, आप हमें सुन पा रहे होंगे तो एक सवाल है। ये काफी भावुक क्षण होता है जब एक पिता के लिए, जब उनके कानों तक ये आवाज जाए कि एक ऐसी परीक्षा में आपके बेटे ने टॉप किया है जिसके बारे में लोग सोचते हैं और दिन में भी आंख खोलकर सपने देखते हैं। कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला, और फोन की आवाज या फिर जिस माध्यम से भी आप तक आवाज पहुंची कि आपके बेटे ने टॉप किया है, यूपीएससी क्रैक किया? पहली बार जब शुभम ने कॉल किया जी, हम बैंक बंद करके नीचे उतर रहे थे जी, तो वो कॉल किया, और जैसे ही कॉल किया कि हाँ यूपीएससी का पापा रिजल्ट आया, तो हमने कहा कि हाँ कैसा रहा रिजल्ट। तो उन्होंने जवाब दिया कि पापा हम टॉप कर गए। तो हम, मेरे कान पर विश्वास नहीं हुआ। हम उस चीज को दोबारा रिपीट किए कि फिर से बोलो क्या कितना रैंक आया, तो बोला रैंक 1। तो बोलते बोलते उसके भी आंख में आंसू आ गया और आ गए, और मेरे भी आंख में आंसू निकल आए। ये बहुत मेरे लिए बहुत भावुक क्षण था। शुभम सुन रहे हैं आप? शुभम सुन रहे हैं आप? शुभम से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। किसी दूसरी लाइन पर भी शुभम है, और देवानंद सिंह जी हमारे साथ हैं। देवानंद जी, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व का विषय है, और जो शुभम ने कर दिखाया, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, बाकी ऊपर वाले की इच्छा, और जिस तरीके से जो खुद मेहनत करते हैं उनके साथ सभी लोग होते हैं। तो आज पूरा गांव आपके दरवाजे पर है, सभी लोग जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक दो लोगों से बातचीत भी हुई है, और देवानंद जी हम और भी आपसे बात जानना चाहेंगे। एक पिता के तौर पर, पिता की जो छवि होती है, काफ़ी एक कड़ा स्वभाव और हर कुछ पर माफ़ी ना देना और हर चीज़ पर एक डिसीजन थोपना, ऐसी छवि पिता की होती है। हालांकि इसके पीछे यही मकसद होता है कि बेटा किसी अच्छी जगह पर जाए, सफलता पाए। आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने शुभम को कोई डायरेक्शन दिया होगा, या फिर उसकी जो इच्छा थी उस पर आपने कुछ अपनी तरफ से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर कुछ लक्ष्य को साधने के लिए कुछ उपाय मंत्र बताए? जी बता रहे हैं। बचपन से उसके मेरिट को हमने परखा जी, और लगा कि नहीं ये बच्चा बहुत आगे जाएगा।
पहले तो मैं बचपन में यहाँ गांव वाले स्कूल में ही उनका दाखिला करवाए। जी। और जब जिस समय वो क्लास 1 में था तो गांव वाले स्कूल में तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड टीचर तो होते नहीं है। तो उन्होंने एक दिन हमसे कहा, पापा देवानंद जी 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 डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं, वो आपसे बात करेंगे। जी जी जी। हाँ देवानंद जी। जी जी प्रणाम सर। चलिए बहुत बहुत बधाई जी थैंक यू। कटिहार नहीं पूरे बिहार का मान बढ़ा है और कटिहार से आज यह शुभम जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें माता पिता का, अपने गुरुजनों का और पूरे समाज का आशीर्वाद है और ढेर सारी बधाई देते हैं। शुभम को भी बधाई देते हैं। शुभम ने हम सबों का मान बढ़ाया है और हम सब आज बहुत ही गौरवान्वित हैं कि शुभम ने कटिहारी नहीं पूरे बिहार का गौरव बढ़ाया है। पूरे आईएएस में प्रथम आना सामान्य नहीं है और बिहार में जिस परिवेश में शुभम ने पढ़ा और इस मुकाम तक पहुंचा, इसमें आप सबों का जो योगदान है, माता पिता के नाते जो आपकी भूमिका है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामना देते हैं और हम सब गौरवान्वित हैं। शुभम को भी ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि आईएएस बनकर वो बिहार और पूरे देश की सेवा करे और बिहार को अगर हम विकसित बिहार की ओर ले जाना चाहते हैं, उसमें शुभम ऐसे बिहार के पुत्र बिहार की सेवा करके बिहार का मान बढ़ाएं, बिहार को आगे बढ़ाने में हम सबों का सहयोग करें, यही अपेक्षा करते हैं। ढेर सारी बधाई। कुमड़ी का भी सब लोग का बधाई दीजिए। डिप्टी सीएम साहब सभी कुमड़ी वासी के तरफ से सर आपको बहुत हृदय से धन्यवाद सर। हाँ, अभी तो मेहता जी का फोन आयल है, ओकरे से जानकारी मिल रहा है कि देवानंद जी का लड़का है। हाँ तारकिशोर जी। हाँ के हम रविंद्र ठाकुर बोल रहे हैं। हेलो। ओ रविंद्र जी नमस्कार। हाँ चलिए ढेर सारी बधाई, शुभकामना। हमारा अपन पूरा कटिहारी ने पूरा बिहार के मान बढ़ले। बहुत बढ़िया सुन का एकदम। शुभम जब कुमड़ी आते ना तारकिशोर जी। हेलो। हाँ तो हमरा बोलियो, हमें रहबे की। हाँ बस यही कह रहे थे, शुभम कुमड़ी आएगा तो आपको आना है, दोनों को हम लोग रहबे करबे की। नहीं रहेगा कहाँ बात है। बस यही नौता दिए आपको आज हम। यह नौता हमरा मेहता जी फोन कर के कि नहीं तो देवानंद जी के लड़का है मिल करे अशोक बैठल थे यहाँ। अशोक कहाँ है? यही थे सब हमारा सबके चौके पर अभी 5 दिन जमा किए। अच्छा हाँ अशोके मेहता जी हमरा फोन बतल के। तारकिशोर प्रसाद जी, तारकिशोर प्रसाद जी, हाँ हाँ तारकिशोर प्रसाद जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड से विवेक बोल रहा हूँ। अब आपकी अगली बातचीत हो रही है पूनम देवी जी से, जो कि शुभम की माता जी हैं। हाँ माँ से। हाँ पूनम देवी जी से बात करा रहे हैं। पूनम जी, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बिहार। हेलो। हेलो। हाँ दीदी ढेर सारी बधाई। तारकिशोर बोल रहे कटिहार। कटिहार एमएलए डिप्टी सीएम। की हाल है? चलू बहुत बढ़िया। अहाँ का आशीर्वाद से फलले फुलले। कटिहार कुमड़ी कटिहार कदुआ ने पूरा बिहार के मान बढ़ले। बहुत अच्छा लगले। बहुत बहुत बधाई। अहाँ के आशीर्वाद के फल छिए और शुभम के मेहनत के फल छे। हमरा आर के बहुत गौरवान्वित छिए। आबे छिए त भेंट करे छिए। अच्छा ठीक है, सब अले से मिले ला। हाँ ऐसे नहीं तब अरे इतना कटिहार बिहार के मान बढ़ले तब मिले नहीं थे, अभी तो शुरू हुए थे। आऊ तो मिठाई खेबे। हाँ हाँ अहाँ के हाथ के, दीदी के हाथ के मिठाई खेबे।
रउआ कहाँ का मिठाई खाइएगा? हाँ सुबह जब ऐसे हमरा बोल देवे हम ओहि दिन रहबे वहाँ हमरा कुमरी में रहबे। ठीक। अहाँ तो जानते छे राजकिशोर के घर के बगल में छे अहाँ के डेरा। हाँ 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 जानबे करे छी। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी सीएम साहब बातचीत के लिए। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से शुभम को ढेर सारी बधाई। हमारे साथ देवानंद जी हैं, शुभम के पिताजी। चलिए इस वक्त एक बड़ी चर्चा, बड़ी बातचीत शुभम के साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उनके गांव वालों के साथ। और सबसे बड़ी बात कि एक जो पुल का काम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आज कर दिखाया है, यह हम बराबर करते हैं। जब जब रिजल्ट आए तो किस तरीके से उस बेटे को उनके माता पिता से बात कराया, उस इलाके के लोगों से बात कराया। और आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुभम को शुभकामनाएं दी, वो भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए। हमारी फोन लाइन पर बातचीत हुई शुभम के पिताजी से और उनकी माताजी से। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यह बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। इससे बड़ी कुछ खबर हो नहीं सकती बिहार के लिए। इससे बड़ी खबर उन लोगों के लिए नहीं हो सकती जो अभी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इससे बड़ी खबर उनके लिए भी नहीं हो सकती जो इससे शुभम से पहले जिन्होंने टॉप किया था। यह खबर सबसे बड़ी है, यह खबर सबसे अच्छी है, यह आज की गुड न्यूज है, क्योंकि बिहार के शुभम ने टॉप किया है। यूपीएससी के टॉपर शुभम कुमार, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। उनकी कुछ चुनिंदा तस्वीरों के साथ उनके माता पिता से हमने बातचीत की। उनके पिता ने भावुक क्षणों को भी याद दिलाया कि किस तरीके से जब वो काम से वापस लौट रहे थे, बेटे ने सूचना दी, शुभम ने सूचना दी कि मैं टॉप कर गया हूं। भरोसा नहीं हुआ उस कान को। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम के पिताजी देवानंद जी जुड़े हुए हैं। देवानंद जी, ये कहानी एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि जिस तरीके से कटिहार को लोग जानते थे, एक जिला है, लेकिन जिस जगह से शुभम आते हैं उसका मान किस तरीके से बढ़ेगा और शुभम ने बढ़ाया है, वो अतुलनीय है। देवानंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। बिल्कुल। आपने जो बातें बताई, जो अपनी भावनाएं आपने सभी के सामने रखी कि क्या फीलिंग होती है, किस तरीके से एक पिता के कान में जब उसके बेटे की सुपर सफलता की खबर खुद बेटा देता हो तो क्या फीलिंग होती है। वो एक्चुअली उस समय माने शब्द नहीं होते हैं बयां करने के लिए। हकीकत यही है कि शब्द नहीं निकलते हैं और ऐसा कुछ क्षण के लिए लगता है कि वो हम कहां पर हैं, किस जगह है, कुछ पता नहीं चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। सिर्फ और सिर्फ बेटे की तस्वीर ही नजर के सामने आती है और पूरे जीवन का जो पूरा जीवन उसके पीछे लगाया। और मैंने किसी को पलट के किसी और देखा भी नहीं। और एक ही लक्ष्य था, बेटे को अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचाना, उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचाना। एक बार फिर से हमारी तरफ से बधाई, न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से बधाई आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।